अब हम आगे कर रही हैं। शरीर सहित सर्व रूप प्रपंच का मृग तृष्णा के जलवत मिथ्या सम्यक अपरोक्ष को जानना और पूर्वोत्तक प्रपंच का अपने को सम्यक अपरोक्ष अधिष्ठान जानना, यही जगत रूप अंगों का देखना है। उन्होंने कहा था ना, अपने अंगों को देखने के लिए हाड मांस आदि अंगों को योग कर देखना बुद्धिहीन पुरुषों का काम है। जब यह आप है तो योग से क्या प्रयोजन? योग करने की तो जरूरत ही नहीं है। फिर याज्ञवल्क्य ने कहा, जब तू है तो ज्ञान से क्या प्रयोजन? उन्होंने ज्ञान बोल दिया। राजा ने कहा, मुझ चैतन्य अवाच्य पद में ज्ञान अज्ञान तजन्य बंध मोक्ष आदि प्रपंच का अत्यंत अभाव है। वो मेरे अंदर तो है नहीं, परंतु मुमुक्षु को ज्ञान निष्क्लेश है ना। पर मुमुक्षु को वार्तालाप ये करनी चाहिए। ज्ञान रूपी विचार कर वस्तु का सम्यक अपरोक्ष स्वरूप जाना जाता है, योग से नहीं। अब देखो, ज्ञान रूपी विचार से वस्तु का सम्यक अपरोक्ष स्वरूप हम जान सकते हैं विचार करके। योग से कैसे जानेंगे? योग से तो ये होगा कि मैं बैठा हुआ हूँ, है ना, मैं कर रहा हूँ, वो तो कर्तापन बना ही रहेगा अपना, है ना। अब हम जानते हैं तो विचार करते हैं ना, विचार से जानते हैं ना उसको। योग सिद्धि हुए योगी को भी विचार की अपेक्षा अवश्य होती है। अब जिसने योग की सिद्धि कर ली उसको भी विचार करना पड़ता है। वो जब विचार करते हैं ना, तब वो जान सकते हैं अपने आप को। इससे गौरवता के दोष से प्रथम ही वस्तु विचार करना योग्य है ना। अभिमान ले आए योग वाला, तो उससे क्या, प्रथम हम पहले ही विचार कर लें। योग करने से क्या हो जाएगा? सिद्धियाँ मिल जाएंगी। उड़ने की सिद्धि मिल गई तो पक्षी हुए उड़ते पे, है ना। और सिद्धियाँ ले लेंगे तो उससे क्या, शांति तृप्ति आएगी हमें, है ना। वो हमें विचार करना चाहिए। सम्यक अपरोक्ष स्वरूप का जानने वत जानना ही राजयोग है। वो देखो, योग है ये, राजयोग है ना। राजयोग क्या है? सम्यक जानन, अपरोक्ष। अपरोक्ष वो अपनी अनुभूति, ये सबसे बड़ा राजयोग है। इसको करना है हमें। हठ योग हठियों के वास्ते है, विचारशीलों के वास्ते नहीं, है ना। हठ योग जो कर हठी हैं भी सीधी हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाएं, है ना, एक पैर पे खड़े हो जाएं, या ठंड में कपड़े उतार के खड़े हो जाएं, तो ये हठी तो है। तो इससे क्या परमात्मा मिल जाएगा? वो संतोष, वो तृप्ति वो मिल जाएगी? नहीं। ये क्या है? हठियों का योग है। जो विचारशील है ना, मुमुक्षु हैं, जिज्ञासु हैं, उनके लिए नहीं है ये वाला योग। याज्ञवल्क्य के तुश्रीम होने पर सांख्य ने आकर कहा, जो लोग नित्य अनित्य विचार नहीं करें तो आत्म सुख से आप प्राप्त हो रहेगा। देखो, अब यहाँ पे याज्ञवल्क्य तो तुश्रीम हो गए, उनको राजा ने चुप करा दिया। अब क्या अब सांख्य आए। अब सांख्य क्या कह रहे हैं? जो नित्य अनित्य का विचार नहीं करते ना, तो उनको आत्म सुख की प्राप्ति नहीं होती, वो अपनी अनुभूति नहीं होती। राजा ने कहा, जिस कर नित्य अनित्य का अंदर विचार सिद्ध होता है और जो विचार के आदि अंत मध्य में साक्षी रूप होकर
सब स्थित सुखरूप है, सोई मेरा रूप है। अब राजा क्या कह रहे हैं, तो विचार किससे कर रहे हैं? वो कह रहे हैं ना विचार से होगा हमें, है ना। अब राजा उससे भी एक कदम ऊपर है, कहते तो विचार भी तो करसी, केंद्र ना करसी। हाँ, वही मूल को पकड़ लिया ना। अब देखो, अब राजा क्या कह रहे हैं, जिसका नित्य अनित्य का अंदर बाहर विचार सिद्ध होता है, और जो विचार के आदि अंत मध्य में साक्षी रूप होकर, विचार का साक्षी रूप होकर स्थित है, वही सुख रूप है, सोई मेरा रूप है। नित्य नित्य तिस नित्य सुख रूप आत्मा की प्राप्ति वास्ते नित्य अनित्य का विचार भरम से है। अब देखो, वो तो हमें प्राप्त है, बस उसमें है, हाँ बस ये है दृढ़ता, एक वही है, बस ये हो जाए। कहते हैं उसके लिए नित्य अनित्य क्या करना, वो नित्य अनित्य की अपेक्षा से कह रही है दोनों का आधार, पर हम वहाँ पे कह नहीं सकते ना। अगर एक कहते हैं पूजा खड़ा थी बंदा है बोला, है ना, खड़ा हो जाते ना। नित्य को ले अनित्य खड़ा है, अनित्य को ले नित्य खड़ा है, वो आधार ये देख बस है ना, कुछ आँख नहीं सकते ना आप कहीं, अन्यथा नहीं। यह कहकर सांख्य भी तुश्रीम हुए। पुनः व्यास ने आकर कहा, जब मैं चैतन्य ही हूँ तो नित्य अनित्य से क्या प्रयोजन। मुझ चैतन्य से अवशेष भिन्न नहीं, है ना। उसको ही तो कह रही हैं, अवशेष किसको कह रही हैं, चैतन्य को, साक्षी को। जो भिन्न होवेगा तो जड़ सिद्ध होवेगा। हे राजन, जहाँ मैं तू अवशेष तीनों नहीं सो मैं हूँ। यहाँ पर तीनों का क्रॉस लग गया ना, उतना ही होता है ये। अब तीनों को क्रॉस लगाना पड़ेगा, हम कहीं लग गया, कोई ब्याह तिले से कौन लगाएगा, हम ही तो लगाएंगे। अब जहाँ पर हमने तीनों को क्रॉस कर दिया तो वो है, स्वतः है वो। राजा ने कहा, यदि मैं चैतन्य सर्व आत्मा हूँ तो अहम त्वम आदि भी मैं ही हूँ, क्योंकि वो पूर्ण है। व्यास ने कहा, बारंबार उसका नाम लेने से क्या प्रयोजन। क्यों आखदा बेटी, अगर वो नित्य अनित्य है ना, क्या होता है, मैं चैतन्य आत्मा, तू मैं, आखदा बेटी ना, अहम मेरे मैं हूँ, तू है ना। कहते बार बार तो उसका नाम क्यों ले रहा है, भी कह रहे वो उसमें भी तो है, फिर कहने की क्या ज़रूरत है। राजा ने कहा, विलास मात्र, खाली शब्दों का खेल है ये। नाम लेना ना लेना मुझ में तुल्य है। अगर मैं नाम ले भी रहा हूँ तो क्या है। दत्त ने कहा, जो कुछ कथन चिंतन में आता है सो अवशेष है, जहाँ यह नहीं सो रूप मेरा है। अब दत्त क्या कह रहे हैं, जो कहने में आ रहे हैं ना वो अवशेष है। अवशेष मतलब ये, अब ये हम पे साक्षी को नहीं ले रहे। अब वो कह रहे हैं जो कहने में आ रहा है वो विशेष तो पीछे है ना, विशेष से वो पीछे है। जहाँ पर ये अवशेष शब्द का भी खात्मा हो गया, हाँ पूर्ण हो गया, वो मैं हूँ, वही मेरा रूप है। राजा ने कहा, वही अवशेष है। राजा अवशेष उसी को कह रहे हैं, है ना। दत्त अवशेष पूर्ण को नहीं कह रहे अभी। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, मैं भी तिस सभा में गया
और कहा, हे रूप मेरे, जिसने अवशेष थापा है सो अवशेष कैसा होता है। अवशेष भी तो कहा गया ना, थापा है ना, बनाया है ना। कहते हैं सो अवशेष कैसे हो सकता है, यानी अवशेष बनाया है ना, वो कैसे बन हो सकता है पूर्ण। राजा ने कहा, क्योंकि उसको बनाया किसी ने नहीं है। राजा जो अवशेष की बात कर रहे हैं ना, वो पूर्ण वाले की कर रहे हैं, है ना, किसी के द्वारा बनाया नहीं हुआ वो। राजा ने कहा, किसने थापा है। मैंने कहा, तुम चैतन्य ने थापा है। राजा तो बार बार उनको आग दे बैठे। राजा ने कहा, इसी से मैं चैतन्य ही अवशेष हूँ। राजा क्या आखदा पे भी आख्या ना, क्या होंदा है, प्राशर आखदा पे मैं भी हूँ सभा विचम, है ना। तब प्राशर ने ये प्रश्न किया, जिसने अवशेष थापा है सो अवशेष कैसा होता है। राजा ने तब बोला कि किसने थापा है। तो प्राशर ने कहा, तुझे चैतन्य ने थापा है। तब राजा ने कहा, तो इससे मैं चैतन्य ही अवशेष हूँ। हे मैत्रेय, राजा ने अपने स्वरूप को सम्यक अपरोक्ष जाना था। वो अवशेष तभी बार बार कह रहे थे कि मैं साक्षी, मैं साक्षी, मैं ही हूँ वो। तिसको कौन अपने निश्चय से चलायमान करे। अब राजा को कोई चलायमान तो नहीं कर सका। तभी प्राशर जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने को पक्का जान लिया था। राजा ने कहा, हे संतो, सर्व पदों से अवशेष को ऊपर रखो। दत्त ने कहा, सर्व पदों में कथन करने वाला शास्त्र तथा पद स्वपनवत मूल से ही है ना। अब राजा क्या कह रहे हैं कि संतों में सर्व पदों को अवशेष ऊपर रखो। राजा ये कह रहे हैं। फिर दत्त क्या कहते हैं, सर्व पदों को कथन करने वाला शास्त्र तथा पद स्वपनवत, शास्त्र और पद उन्होंने कहा ना सबसे ऊपर रखो। अब वो कह रही है वो स्वपनवत है ना, स्वपनवत मूल से है ही नहीं तो अवशेष मुझ अवाच्य में ठोर कैसे पकड़ेगा। वो कह रहे हैं राजा ऊपर रखो, वो अगले वो है ही कहना जो स्वपन वाला पदार्थ होंदा है क्या, नहीं। अगला हूँ पदार्थ को सब उत्ते किमें रखो। और अवाच्य चैतन्य अवशेष को कहाँ रखेंगे, यह कह राजा तुश्रीम हुआ। अब राजा को चुप करा दिया। हे मैत्रेय, उस राजा ने किश्चित काल ही सत्संग करके अपने स्वरूप को पाया। किश्चित काल, थोड़े से समय में, है ना। अब उसका मतलब सारा तो ख़त्म हो गया थे संशय। अब थोड़ी दृढ़ता करने के लिए सत्संग के अंदर करके अपने स्वरूप को पा लिया। मैं तुझको अनेक प्रकार उपदेश करता हूँ पर तुझको कुछ प्रवेश ना हुआ। अब क्या कह रहे हैं प्राशर जी मैत्रेय को कि वो राजा ने पहले चुप थी गया ना, अब थोड़े समय में सत्संग लिया, सत्संग के बाद अपने स्वरूप को पा गए। और मैत्रेय जी को कह रही है मैं तो तेरे को कब से, है ना, वो दे रहा हूँ पर अब तक भी तूने अपने आप में प्रवेश नहीं किया। हे मैत्रेय, इस समय को दुर्लभ जान, अपने सम्यक स्वरूप के जानने वास्ते ही यह मनुष्य शरीर है, नहीं तो अकृतार्थ है। अब मैत्रेय जी क्या, प्राशर जी क्या कह रहे हैं मैत्रेय को
अब जो हम वार्तालाप कर रहे हैं ना, इसको दुर्लभ जान, इतनी आसानी से नहीं मिलता ये सत्संग। अगर तूने अब नहीं जाना, अब ये सारी जानकारी कैसे होती है? मनुष्य शरीर के अंदर। अगर मनुष्य शरीर में तो अब नहीं जानेगा तो कब जानेगा? अगर नहीं जाना तो मनुष्य शरीर तूने ऐसे ही ख़त्म कर दिया व्यर्थ विषयों के अंदर। मैत्रेय ने कहा, हे गुरु, जितने की नाम रूप प्रपंच हैं सो सब आकृतार्थ हैं। उन्होंने कहा ना, अगर तूने अब नहीं जाना तो शरीर को तूने आकृतार्थ कर दिया। अब मैत्रेय जी क्या कह रहे हैं? जितने भी ये नाम रूप प्रपंच हैं, शरीर बोला ना, अब कह रहे हैं ये तो वही आकृतार्थ हैं। अर्थ रूप मैं चैतन्य आत्मा ही हूँ। जैसे सब स्वप्न प्रपंच आकृतार्थ हैं, अर्थ रूप स्वप्न दृष्टा है। पराशर ने कहा, तेरा रूप क्या है? मैत्रेय ने कहा, मैं रूप अरूप से रहित हूँ। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, एक समय निदाग राजा ने ऋषभदेव से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मुझको संसार समुद्र से पार करो। अब पराशर जी प्रसंग सुना रही हैं, निदाग राजा का और ऋषभदेव का। ऋषभदेव ने कहा, संसार समुद्र मेरी दृष्टि में है ही नहीं, तुझे नौका बनाकर कैसे पार करवाऊं? अब वो क्या कह रहे थे राजा कि मेरे को संसार समुद्र से पार करवाओ। ऋषभदेव को ये कह रहे थे ना। अब निदाग राजा ने ऋषभदेव से प्रश्न किया। ऋषभदेव ने कहा ना, राजा ने प्रश्न किया ना, मेरे को संसार समुद्र से पार करो। तब वो ऋषभदेव ही आंसर दे रही है ना। तब ऋषभदेव ने कहा कि मेरी दृष्टि में संसार समुद्र तो है ही नहीं, मैं कौन सी नौका से तेरे को पार करवाऊँ? हे मैत्रेय, जैसे मैंने तुझको बहुत काल से उपदेश किया है और तुझको प्रवेश नहीं हुआ, तैसे ही ऋषभदेव ने निदाग को उपदेश किया पर उसको कुछ भी प्रवेश ना हुआ। अब पराशर जी क्या कह रहे हैं कि जैसे मैंने तेरे को उपदेश दिया, तेरे को कोई असर नहीं हुआ, ऐसे ही ऋषभदेव ने बहुत समय तक राजा को उपदेश किया पर राजा को कोई असर ना हुआ। हे मैत्रेय, जब लग यह आप विचार ना करे तब लग गुरु शास्त्र क्या करे। हे मैत्रेय, जो देह अभिमान रूप कीचड़ में फंसे हैं और मन विषयों की इच्छा रूप जेवड़ी से बंधे हैं, तिनको कौन छुड़ावे। देखो, सबसे पहले तो विचार करना पड़ेगा ना, है ना। कह रही हैं गुरु शास्त्र, चाहे भगवान भी ऊपर से आ जाएं, और हम अगर विचार नहीं करते, वो उपदेश देंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। बाकी करना तो हमें स्वयं में। अगर हम विचार नहीं करते तो हमारा कल्याण नहीं होगा। और दूसरा, अगर देह अभिमान के साथ बंधे खड़े हैं, अहंकार चढ़ा पड़ा है और ऊपर से महावाक्य ले रहे हैं, है ना, तो भी असर नहीं होगा। वो महावाक्य क्या होंगे, यहीं के यहीं रह जाएंगे। फिर थोड़ी सी बात नहीं हुई तो वो आ जाएगा ना, मान अपमान वाला भाव आ जाएगा। अब मान अपमान किसका है? शरीर का है ना, मेरा तो नहीं है ना। अब पहले तो इसको ख़त्म करना है हमें। यहाँ से हटेंगे
तब जाके हमारा कोई काम बनेगा। तो शरीर भी जाड़े, शरीर भी मन जा करता है। हाँ, मन चाह कर दे, मन को सत्ता कौन देंदा है ना? सत्ता तो उनके कोल गिंदा पे लग खुद ही खड़ा। आज तक हुआ क्या है हमारे साथ? यही तो हुआ है ना? मन ही तो उते चढ़िया पे आई। यो ही तो खतरनाक बंदा है सब तो ज़्यादा, और इसने हमें बहुत पीछे धकेल दिया है अपने स्वरूप से। अब अगर हम जान लेते हैं फिर तो छोड़ देंगे इसको। तभी उन्होंने कल कहा था ना भी सम्यक अप्रोक्ष जानो संसार को भी। पहले वो सम्यक अप्रोक्ष उसको जानो, फिर सम्यक अप्रोक्ष अंदर जानो, तब हम छोड़ पाएंगे। अगर जब तक हमने बाहर संसार को सम्यक अप्रोक्ष जाना ही नहीं, छोड़ भी नहीं सकते। फिर हम वहाँ से लगे हाँ वे दुख रूप पे है ना, ता ही कुछ और सुनावला। जो देह अभिमान रूप कीचड़ में फंसे हैं और मन विषयों की इच्छा रूप जेवड़ी में बंधे हैं, तिनको कौन छुड़ावे। इस हेतु अपना विचार आप करें, जो अपने स्वरूप के अज्ञान से बंध मोक्ष भ्रांति दूर होवे, अन्यथा नहीं। अब क्या कह रही हैं? अपना विचार आप करें। मैं विचार कर सा तो मैं छूट सा, आप विचार करोगे तो आप छूटोगे बंध मोक्ष से, है ना? अगर कहो कि आपके बदले मैं कर दूँ विचार, या हमारे बदले हमारे गुरुदेव कर लें विचार, तो वो क्या छूटेंगे? नहीं, हम नहीं छूटेंगे। वो तो छूटे छुटाए हैं, है ना? हम नहीं छूट पाएंगे ना फिर। अब जो विचार करेगा वही छूटेगा। हे मैत्रेय, पुनः निदाघ ने कहा, हे गुरु, आज मुझको रात्रि में स्वप्न हुआ था कि शरीर मेरा विनाशी है और यमदूत मुझको धर्मराज के पास ले गए हैं। अब राजा क्या कह रही हैं? मैंने आज स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखा? कि शरीर मेरा विनाशी है, मर गया, और यमदूत मेरे को लेके जा रही है धर्मराज के पास। धर्मराज ने कहा, तू कौन है? अपने भले बुरे कर्म प्रकट कर। मैंने कहा, मैं आपको नहीं जानता। अब दृढ़ता तो इतनी होनी चाहिए, है ना? अगर जो हम कर्म कर रहे हैं मैं बन के कर रही हैं, तांता याद रहा से न करो, ये अच्छा कर्म किया मैंने, ये बुरा कर्म किया। अब वहाँ पर क्या कह रहे हैं राजा? मैं आपको नहीं जानता। आपको नहीं जानता मतलब राजा शरीर वाले भाव को नहीं जानता। धर्मराज ने कहा, जो तू आपको नहीं जानता तो शासना अपने करे हुए कर्मों से तुझको होगी। अगर तू आपको नहीं, राजा ने कहा मैं आपको नहीं जानता। अब उन्होंने कहा ना अपने अच्छे बुरे कर्म प्रकट कर। अब धर्मराज क्या करे फिर? वो तो कुछ कर नहीं सकता। अब इसलिए उन्होंने कह दिया, जो भी शासना होगी तुझे अपने आप ही हो जाएगी। इसने अपने साक्षी भाव को नहीं जाना, इसलिए वो ही कह रहा है ना कि मैं अपने आप को नहीं जानता, तो फिर वो शासना किसको मिलेगी? अभी पढ़ते हैं ना, पता चलता है। पर उपदेश तुम्हारा संस्कारों के वश से समरण हुआ, और मेरी रचना से यह निकला है कि हे धर्मराज, मैं सत्य चित आनंद सर्व मन आदिकों का साक्षी आत्मा हूँ। अब देखो राजा ने बोला मैं आपको नहीं जानता। आपको नहीं जानता, अगर शरीर वाला बनते बैठा हुए है ना, बोला हमको कर्मांधा फल मिले है। जब वो शरीर वाला बनते तो बैठा ही कहनी, अपने आप को तो जान नहीं रहा वो, तो उसको कर्मों का फल कैसे मिलेगा? तब धर्मराज ने तब कहा था भी तू अपने आप ही देखेगा। ठीक है। अब राजन क्या कह रहा है कि
वो धर्मराज के दर्शन करके भी, अब राजा भी पुण्य आत्मा था, उसको अपना उपदेश स्मरण हुआ ना पीछे वाला, कि मैं सत्य चित आनंद सर्व मन आदिकों का साक्षी आत्मा हूँ, देह आदिक संघात मैं नहीं, ये माया मात्र है। तब धर्मराज ने सैन किया कि इसको परम सुख देवो। वाणी मात्र लाता उसको। यह दुखदायक नहीं। वाणी मात्र भी कैसे निकल सकता है ना उस टाइम पर। वचन में भी याद था। इस लाइन दान पढ़ो आप, परम ऊपर सुख पढ़ो, देव ये पढ़ी क्या? इसको, पर शरीर इसको फिर भी हाँ। मिलेगा, है तो स्वरूप परम नहीं। सुख, अब परम सुख अपने कह स्वरूप रहे हैं, परम सुख कह रहे हैं ना। परम सुख जो अपने आप वाला होता है, आपा वाला, स्वरूप वाला, यह दुखदायक नहीं, क्योंकि इसको अपने स्वरूप में अहंकार प्रत्यय है, देह में नहीं। अपने स्वरूप में है ना। देखो, जब अंतमति सोई गति, अंतमति के अंदर हम कहें कि हम उस टाइम निश्चय कर लेंगे, वो नहीं होगा। वो जो पहले के संस्कार होंगे वही निकल कर आएंगे। अब राजा के साथ भी ऐसा ही हुआ है ना। वो जो पहले के संस्कार थे तभी उनके वो निकले, है ना। अगर वो शरीर पे बैठ के उन्होंने कर्म किए होते तो उनको याद रहते अच्छे बुरे कर्म। उन शरीर पे बैठ के उन्होंने कर्म नहीं किए, तभी धर्मराज के पूछने पर उन्होंने कहा मैं तो हूँ ही नहीं हूँ, तो उनको याद कैसे रहेगा कि कौन से कर्म है मेरे। अब तभी उन्होंने कहा कि मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। तभी धर्मराज ने सहन कर दिए भी इनको परम सुख दो, इसको परम सुख देवो। यह दुखदायक नहीं, क्योंकि इसको अपने स्वरूप में अहम प्रत्यय है, देह में नहीं। यह वृत्तांत होते नेत्र खुले। देख तो स्वप्न रहा था, स्वप्न में मर रहा हूँ ना। देखा तो ना धर्मराज है, ना यम है, ना यमलोक है, मैं अपनी शैया पर आप स्थित हूँ। अब उन्होंने ऋषभ देव से, है ना, ये प्रश्न किया था ना, तो अभी ये स्वप्न देखा उन्होंने। बाकी कल करते हैं फिर। ओ